इंटीग्रेशन के बेसिक्स को क्लियर करने के बाद बढ़ते हैं एक स्टेप आगे और देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड अगर अभी तक इंटीग्रेशन के पुराने वीडियो नहीं देखे तो इधर आई बटन पे क्लिक करिए, जाइए पहले वो देख के आइए, फिर वापस आके इसको कंटिन्यू करिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन करने का एक और मेथड जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे बोला था 4 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन जिससे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तीसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन और चौथा होता है बाय पार्ट्स। ये 4 तरीके से हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है। और अगर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने में, तो एक थ्योरम है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करते हो स्मॉल एफ एक्स का, तो ये इसका इंटीग्रेट होकर कोई भी फंक्शन बनता कैपिटल एफ एक्स प्लस सी बन जाता है। वैसे ही उस स्मॉल के अंदर एक्स की जगह कुछ और हो, मतलब एक्स के साथ जैसे कुछ मल्टीप्लीकेशन में से ए है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे कि बी है, तो मल्टीप्लीकेशन में जो भी चीज एक्स के साथ होगी वो आके डिवाइड हो जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा था वैसे ही एज इट इज रहेगा। तो यहां पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को रिजेंबल करना चाहिए, ये नहीं कोई भी उल्टा सीधा फॉर्मूला बना दिया। सो सब्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूं थ्रू दिस थ्योरम ओनली। अब इसमें जो सेकंड थ्योरम है, मतलब ये वाला जो थ्योरम है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि लेट दिस ax प्लस बी, इसको मैं t मान लेता हूं, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं बेसिकली। और इसको ना dx को हटाना है अपने को, मैं dx को रिमूव करना चाहता हूं क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में चीजें करना चाहता हूं। उसके लिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर इज ऑन दैट साइड। मतलब ax का डिफरेंशिएशन किया तो a मिला, x था तो dx मिल गया। b का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है तो a प्लस 0 इंटू डी एक्स हो गया, इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन t के रिस्पेक्ट में किया तो dt आ जाएगा। तो a dx इक्वल्स टू dt। तुम यहां से बोलोगे कि dt को हम रिप्लेस कर देंगे, dx को रिप्लेस कर देंगे dt अपॉन a से। अब हमारा जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन था वो था f ऑफ ax प्लस बी, बट मैंने तो इसको t ले लिया है तो हम इसको ft ले लेंगे और ft dx की जगह आ जाएगा dt बाय a, तो इधर आ जाएगा dt और a था कांस्टेंट तो वो बाहर चला गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसी तरीके से इंटीग्रेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है अगर आप fx इंटीग्रेट करो या ft इंटीग्रेट करो आपको सेम ही आंसर मिलता है। वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो सेम है। dt के रिस्पेक्ट में किया तो कैपिटल एफ टी प्लस सी मिल जाएगा, ये मिलेगा। सेम चीज है, x की जगह बस t रखा हुआ है तो यहां पे भी तो सेम चीज आएगी, 1 अपॉन a मिलेगा, कैपिटल f मिलेगा, फिर t की वैल्यू मिलेगी और प्लस में c मिलेगा। अब t था क्या, जो भी आपने t अज्यूम किया था वापस उठा के वहां रख दो। फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन a कैपिटल f ax प्लस बी। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होता है किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब इंटीग्रेट करना, क्योंकि प्रोसेस सिंपल हो जाता है। कई बार ऐसे दिक्कत आती है। तो ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, इसके ऊपर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट पता है, तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो क्या करना है, तुमको बस इसका आंसर लिखना है e की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। एक लाइन का आंसर इसका होगा। अब ऐसा होता क्यों है, अगर आप e की पावर x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको e की पावर x मिलता प्लस c के साथ, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में भी तो आएगा। एनीवेज ये डायरेक्ट आंसर था, एक लाइन में आप लिख सकते हो, लेकिन इसको देखो लंबे तरीके से कैसे करना है। आपको 2x प्लस 3 को दूसरे वेरिएबल में लेना है। मैं t लेता हूं बट आप कुछ भी ले सकते हो, y v u t s m, कुछ भी लेना मन करे वो तुम ले सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, ये t के रिस्पेक्ट में किया, या x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको बोल सकते हो। तो जो 2dx की वैल्यू है वो dt आ जाएगी, मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, dx होता है dt बाई 2। तो मैंने x जो भी x के टर्म्स में था उसको t में कन्वर्ट कर लिया, और जो भी dx था उसको dt के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते क्यों है, डिफरेंशिएट करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओ। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज करके कुछ ऐसा दिखेगा, e की पावर t, क्योंकि आपने इसी को t लिया था, और dx की जगह आ जाएगा dt, लेकिन dt बाई 2 है तो 1 बाई 2 आप बाहर ले लीजिए, कुछ इस तरीके से। ऑलवेज रिमेंबर, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो हमेशा इसके आखिरी में हो। अगर आप ऐसे करते हो dt e की पावर t, ये सरासर गलत है, तो प्लीज डोंट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस, इसको छोड़ो, इसमें आओ।
अब इसका आंसर 1/2 e की पावर t हो चाहे e की पावर x dx हो, सेम ही आंसर देगा। तो e की पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू लास्ट में एकदम, जैसे ही प्लस c आ गया अब आपको t की वैल्यू रख देनी है, जो आ जाएगी e 2x प्लस 3 एंड प्लस में c। तो दैट्स विल बी योर फाइनल आंसर। तो एक लाइन में करना, उस थ्योरम से आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड सीखना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आगे के क्वेश्चन में तुमको ये रियलाइज होगा। ये एक्चुअली आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज एंड फोर्थ एक्सरसाइज को मिक्स कर दिया मैंने, उसी के क्वेश्चन है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, देख के भी लग रहा है कैसे सॉल्व होगा। तो कभी भी न्यूमरेटर में ज्यादा पावर और डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं, क्या ये डिवाइड हो सकता है? देख के बदल गया ना, डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि उधर स्क्वायर और नीचे पावर है 3 3 9, मैक्सिमम पावर नीचे 9 है, ऊपर स्क्वायर है, तो डिवाइड तो नहीं होने वाला। तो क्या करोगे, डिवाइड नहीं करोगे तो कुछ नहीं, जो परेशान करे उसको टी ले लो। मेरे को डिनोमिनेटर परेशान कर रहा था, तो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस का 5, इस पूरे चीज को मैंने टी ले लिया। जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उसको टी ले लूंगा, आपको भी ऐसे ही टी ले लेना है। देन व्हाट यू नीड टू डू, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जिसके रिस्पेक्ट में करना उससे फर्क नहीं पड़ता। मानो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, 12x का स्क्वायर प्लस का 2, यही तो मिलेगा। 5 का 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में था तो dt बाई dx, dx को इधर भेज दो। जब तुमने dx को इधर भेजा तो dx इधर आ गया। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो थोड़ा इधर उधर हेर फेर करके आपको ये मिल जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, 6x स्क्वायर प्लस 1 dx, 6x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx ये न्यूमरेटर में मौजूद है, तो उसकी जगह मैं dt बाई dx लिख सकता हूं। तो इसको बस थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx विल बी इक्वल्स टू dt बाई 2। मतलब ये पूरी चीज है रिप्लेस हो जाएगी किससे, dt अपॉन 2 से रिप्लेस होगी। तो रिप्लेस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इसको लिखेंगे dt बाई 2, तो 1/2 इधर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा, इस चीज को हमने t लिया था। नोटिस करो ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने t लिया है, दिस थिंग, क्यूब में क्यूब नहीं लिया था, तो नीचे आ जाएगा t की पावर 3। तो इसको t माना था, क्यूब था तो क्यूब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 t की पावर -3 का इंटीग्रेशन करना है, ऊपर ले गए क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लाना जरूरी था। 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। ये कैसे किया, फॉर्मूले से, x की पावर n+1 अपॉन n+1, रिमेंबर ना, +1 किया पावर में और उसी से डिवाइड भी कर दिया। तो फाइनल आंसर मिलेगा -1/4। अब t की पावर -2 है, तो क्यों ना ऐसे t का स्क्वायर लिख लिया जाए, नीचे आके स्क्वायर ही तो होगा, प्लस में c। लेकिन आपने क्वेश्चन x में शुरू किया था, आंसर भी x में आना जरूरी है, इसीलिए t को वापस रिप्लेस करके आप x लिख दोगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -1/4 टाइम्स वट एवर यू हैव टेकन एज t, 4x का क्यूब प्लस का 2x माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस में c। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो जो सबसे ज्यादा वियर्ड दिख रहा है क्वेश्चन में उसी को उठा के t ले लो, बिना पावर के लेना तुम्हारा ही भला है। पावर के साथ लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, चेन रूल वेल रूल में फंस जाओगे तो फर्क नहीं, तो क्या फायदा यार, राइट। तो बिना पावर के हमने लिया इसको और हमारा आंसर भी देखो मस्त आ गया। अब आई कोई दिक्कत, क्लियर है बच्चों, बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही भला होगा आपका। अब इसको देखो, इसका डेरिवेटिव भी हम निकाल के डायरेक्टली कर सकते हैं, बट क्या करना, ये मैच हो रहा है ना, ये तो मैच हो रहा है, तो मैच कर रहे हैं, क्या करना है मतलब फैक्टराइज करना है अपने को। x+2 है, नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाती है, सो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे -6 मिलेगा, मिल रहा है, ठीक है। अगर +2 +3 करता तो उससे ना मिलता, और -2, इससे मुझे एग्जैक्टली एक फैक्टराइजेबल फॉर्मेट मिल जाएगा। दिस विल बी x+2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x का कॉमन ले लिया, x+2 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन ले लिया, फिर से x+2 आ जाएगा, और इधर रहेगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ x+2, ऊपर भी नीचे भी x+2, देखो दोनों में कॉमन था, इधर से मिल जाएगा 3x और इधर से मिल जाएगा -1, साथ साथ एक dx मिल जाएगा। तो ये नंबर यहां से कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1/3x - 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर चुके होगे, इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो log of 3x - 1
अपॉन 3 प्लस सी, बड़े आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो कोई बात नहीं, जो वियर्ड दिख रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको टी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कर सकते आप 3x की पावर -1 लिख दो, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि -1 गलत चीज हो जाएगी, अलग बना दोगे क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा लेट दिस 3x - 1 इज इक्वल्स टू टी। तो 3x - 1 का डिफरेंशिएशन 3dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx मिल जाएगा आपको dt अपॉन 3, करेक्ट। इसको रख दो भाई वापस, तो dt/3 यानी 1/3 इधर, dx की जगह पे dt/3 आ गया, और जो डिनोमिनेटर था उधर t आ गया। 1/t का इंटीग्रेंड log t होता है, तो log t मॉड में लगा के और प्लस में c, लास्ट में बस t की वैल्यू रख दीजिए, log ऑफ मॉड 3x - 1 एंड प्लस के c, दैट विल बी द फाइनल आंसर। खत्म, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले याद रखो, बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो आप नीचे मेरे ऐप को चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी की पूरी बुक का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो आप उसमें से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है, वीडियो नॉट टेक्स्ट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन है एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक। सो जाओ चेकआउट कर लो, अच्छा लगे तो देख लेना, वरना YouTube इज इनफ। मैं तो हमेशा कहता हूँ YouTube इज इनफ। यहां से अगर आप सीख के खुद से कर रहे हो, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप x+1 को t ले भी लेते हो तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि कुछ ऊपर मैच नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है डिवीजन। डिवीजन करना याद है, लॉन्ग डिवीजन, वही वाला जो सिखाया था डिफरेंशिएशन में भी। तो यहाँ पे आई बटन दबाओ, देख लो जाके, मिल जाएगा, बढ़िया वीडियो है, देख के आना। डिवीजन में आपको एक बार और समझाता हूं, x² + 2 डिवाइडेड बाय x+1। अब यहां पे कैसे इसको सॉल्व करना है? सिंपल, मैच करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको बताता हूं, कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन द डिनोमिनेटर। वैसे इसको डिविडेंड डिवाइजर कहते हैं, बट मैं क्यों लिखूं, मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मैं इसको डिवाइड करके कोशेंट लिखूंगा, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा अपॉन द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे x लिख लेते हैं, x इंटू एक्स आपको x² मिलेगा, 1 इंटू एक्स आपको x मिलेगा, दोनों का करोगे साइन चेंज, ये कट जाएगा, यहां बचेगा -x+2। अब x इसको मैच करना है तो -1 लगाएंगे, तो -x -1 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये x कट के 3, तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 3। बात समझ में आई? तो हम x+1, तो हम इस चीज को x² + 2 डिवाइडेड बाय x+1 को, इसका इंटीग्रेशन था ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ जो भी कोशेंट आया x - 1, दिस इज द कोशेंट, कोशेंट प्लस साइन लगा के रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर विच इज x+1 डिनोमिनेटर था। अब इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते हुए देखोगे x का इंटीग्रेशन बड़ा इजी था, ये हो जाता है x²/2, -1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस 3 कांस्टेंट था 1/x+1। अब अगर आप x+1 को t लेते तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो यहां पे लिख दोगे log ऑफ मॉड x+1 प्लस का c। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल जाएगा 1 2 3 लाइन में। बस डिवीजन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो कभी भी ये कब करना है, ये तब करना है, ऑलवेज डिवाइड when power of x in numerator is greater than power of x in denominator। ठीक है, तो हमेशा आपको डिवाइड करना है जब ऐसा कुछ हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x³ + 4x² - 3x - 2। अब यहां पे अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊंगा भी तो मुझे x+2 तो नहीं मिलने वाला। मिल रहा है क्या? करके देख लेना, अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो डिवीजन करना है। डिवीजन कैसे करोगे? इसमें डिवाइड कर लेते हैं x³ + 4x² माइनस का 3x माइनस का 2, ये न्यूमरेटर है, और इधर डिनोमिनेटर x+2 है। हमें मैच करना था, मैच करने के लिए x² से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x², सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट को देखो, मतलब लीडिंग पावर को देखो,
x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाता है, बाकी कुछ भी आता रहे, प्लस का 2x स्क्वायर आया। साइन चेंज होता है हर स्टेप पे, ये कट जाएगा, यहां से बचेगा 2x स्क्वायर और एक टर्म नीचे आएगा विद साइन, तो माइनस का 3x। अब x को 2x स्क्वायर बनाना है तो आपको 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, x इंटू 2x इज 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस का 4x। क्या बताया था, साइन चेंज होता है, जब साइन चेंज करोगे ये कट जाएगा, माइनस 3x माइनस 4x, माइनस का 7x और ये उठ के नीचे आ जाएगा विद साइन, माइनस का 2। अब माइनस का 7x बनाने के लिए मुझे माइनस का 7 यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का 7 यहां पे लिख दिया और माइनस का 7x आ जाएगा और माइनस का 14, फिर साइन चेंज होगा, प्लस साइन, ये तो कट जाएगा, बच जाएगा 12, तो ये 12 है आपका रिमाइंडर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू दिस न्यू फॉर्म। अब इसमें जो क्वोशिएंट आया उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये क्वोशिएंट हो गया, प्लस साइन लगा के जो भी रिमाइंडर आया है डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर विच इज x प्लस 2, दिस इज द न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करके आपका वही वाली चीज दोबारा से बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से डिवाइड करना है, डिवाइड करना सीख लो पहले, इंटीग्रेशन तो हो जाता है, इंटीग्रेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 मिलेगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, 7 का 7x आता है और प्लस 12 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 आता है, ठीक है ना। ये अभी पीछे भी किया था, इसको t मानते हैं तो 1/t का इंटीग्रेशन और प्लस में c आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, एक लाइन और आपको लिखने का मन हो तो बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारी क्वेश्चंस आपकी बुक के ही हैं एंड मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए हर टाइप के क्वेश्चन की। तो हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे हमारा ये नेक्स्ट टाइप। अब देख के बच्चे छोड़ देते हैं कि स्क्वायर रूट है, इंटीग्रेशन है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अरे यार स्क्वायर रूट सबसे आसान होता है, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं आपको हर टाइप बता रहा हूं ना, करना क्या है, इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसके अपोजिट साइन से, बीच वाले में x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 लिखा है तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 2। तुमने देखा मैंने क्वेश्चन भी कहीं से भी चेंज नहीं किया। तो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस में रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर विच इज x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का रूट का स्क्वायर। a प्लस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो वी कैन राइट इट एज, देखो हम लिख सकते हैं ना x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2, इधर dx लगा है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये तुम्हें मिलेगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, माइनस साइन लगा था, x x कट गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो मैं माइनस साइन या तो बाहर ले लूं या ऊपर दे दूं। ऊपर जब दे देंगे माइनस साइन को, आपके पास बचेगा x प्लस 2 की पावर 1/2 और माइनस में x प्लस 1 की पावर 1/2। ये क्यों हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने नेगेटिव साइन, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, माइनस जब आपने बाहर लिया इस पे आ जाएगा माइनस साइन, इस पे आ जाएगा प्लस साइन, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, आप चाहो कि x प्लस 1 को t मान लो थोड़ी देर के लिए, x प्लस 2 को आप t मानोगे तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन पूछते, आप लिखते t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, करेक्ट। और x के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में चीज है नहीं तो आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैट जस्ट x प्लस 2 है ना, तो t मान लो, मन में मान लो t, आपको स्पेसिफिकली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि इसका जो आंसर आएगा लीनियर, इसके लिए x, एक चीज और, ये करने के लिए ना x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, x प्लस 2 की पावर 1/2 है, अगर ऐसा लिखा होता x क्यू प्लस 2 तो ये नहीं कर सकते थे आप, दैट विल बी रॉन्ग। अभी आप कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1, मैं आपको पूरा ये स्टेप तो सही से बता दे रहा हूं, प्लस 1 माइनस साइन लगाओगे, x प्लस 1 इसकी भी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया है, प्लस सी लगाना पड़ेगा। सो आंसर यहां से मिल जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और माइनस में
x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। और अच्छे से लिखना है तो 2/3 आएगा, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो ठीक है x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस में c। दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी डील करना था? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगर ये क्लियर है तो भाई नोट कर सकते हो, या फिर इसमें लिंक पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल्स में जाओ, पूरे वीडियो का जो टेक्स्ट सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई बढ़ते हैं हम तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप फंसते भी हो ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाते हो। क्यों फंसते हो? क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं पता। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे जस्ट टी ले लो 3x - 2 जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसको अगर आप टी ले लो तो आपका आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। बहुत ही ईजी है, स्कूल में दूसरे तरीके से भी पढ़ाया गया होगा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा। जो मुझे दिक्कत करता है मैं उसको टी ले लेता हूँ। लेट 3x - 2 इज इक्वल्स टू टी। ये तो सही बात है, लेकिन ये जो बाहर x है ना, ये मेरे को दिक्कत करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद एक x एक्स्ट्रा आ जाता तो बहुत आसान था। अगर ये 3x² होता बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन 3x - 2 को आपने t बोल दिया, जो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या, मुझे x के टर्म्स में t चाहिए, x भी तो चाहिए। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको याद रखना। दिस कैन ऑल्सो मीन कि जो 3x है वो t + 2 हो जाए, और जो x है वो t + 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आगे समझो क्यों किया। अब इसको या इसको, जिसको आपका मन करे उसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं इसको कर लेता हूं। x का डिफरेंशिएशन dx हो जाता है, t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और ये 1/3 तो रहेगा ही रहेगा। 1/3 dt, dx dt मिल गया। dx को क्या लिखेंगे? 1/3 dt लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में मजेदार चीज, आपने जो x लिया था इक्वेशन 2 से, वो भी तो चेंज होगा। पहले देखो dx हो जाएगा 1/3 dt, तो 1/3 बाहर है, dt इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको आखिरी में इधर लिख देते हैं, dt इधर आ जाएगा। और आपने बोला है 3x - 2 को t, मतलब जो भी रूट के अंदर है वो t हो जाएगा। ये रूट वाली जो चीज थी वो t बन जाएगी, सही बात, इक्वेशन 1 की वजह से। लेकिन ये जो x था इसको हमने t के टर्म्स में लिखा, वही चीज आपको यहां पे और लिखनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट दिस t + 2 डिवाइडेड बाय 3। देखो एक और 3 मिलेगा इसी तरीके से। क्लियर है? तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, इस तरीके से मिल जाएगा ये 1/9, और इंटीग्रेशन हो रहा है t + 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt का। अब 1/2 लिखने का लॉजिक बताता हूं। 1/9 तो बाहर रहेगा, उसको नहीं चेंज करना, इसको एज इट इज रहने दो। 1/9 आपका एज इट इज रहेगा। अब 1/9 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे, देखो ये t की पावर 1 है, t की पावर 1/2 है, ये बन जाएगा t की पावर 3/2 प्लस में 2 की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। तो मैंने क्या किया, t की पावर 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेट नहीं किया। अब इंटीग्रेट करने चलते हैं, तो ये मिलेगा 1/9। इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, 1/9 दोनों के लिए था ना, इसलिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। t की पावर 5/2, क्योंकि पावर 1 ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस में 2 टाइम्स t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और जो भी आएगा प्लस c के साथ आएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 1/9 ब्रैकेट में 2/5 t की पावर 2/5 t की पावर 5/2, ठीक, और प्लस साइन के साथ 4/3 t की पावर 3/2 और प्लस में c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ना। अभी फाइनल नहीं है, बिकॉज आपने t के टर्म्स में लिखा है, हमें क्या चाहिए, हमें x के टर्म्स में चाहिए। और x के टर्म्स में आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 1/9 इंटू 2/5, ये 2/45 बन जाएगा, 2/45। और t की जगह 3x - 2 लेके आना था, बिल्कुल लाना था, तो 3x - 2 की पावर इस t की जगह पे 5/2 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस साइन लगा है, 1/9 इंटू 4/3, 4/27 आ जाएगा, तो 4/27 लिखा। फिर t की पावर 3/2, और t कितना था, 3x - 2 की पावर 3/2, और लगा है साथ में प्लस का c, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो मैंने बस क्या बोला, जो दिक्कत कर रहा था उसको t ले लिया, उसके बाद से क्वेश्चन आसान है। प्रॉब्लम यही होती है x क्या करेंगे, तो x तो ऑलरेडी था ना t के टर्म्स में, उसको कन्वर्ट करके
सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरीके से अगर आप आराम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट फॉर्म, एक्चुअली दो स्पेशल फॉर्म्स आपकी बुक में दिए हैं, अगर कभी भी एग्जाम में मिले तो आप डायरेक्टली इसको शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। पहले फॉर्म में क्या बोला गया है कि अगर कभी भी एक फंक्शन की कोई पावर दी है, अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की फंक्शन भी आपको पावर दी हुई है ऐसे n, और साथ साथ उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका डेरिवेटिव भी है, फंक्शन की पावर n थी और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद था और इसका इंटीग्रेशन करने को आपको बोला गया, तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर लिख सकते हो। इसका प्रूफ भी दिया है, अगर आप उसको टी लोगे तो वो f' dt बन जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो प्रूफ भी आप देख के सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हमें ना इसको रटने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है इसको आप याद कर लो, बहुत ही ज्यादा काम आता है। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ऐसा दिया है कि 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पूछा आपसे, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन पूछा, तो बहुत आसान सा एक्स एक्स कट जा रहा है, लेकिन ऐसे ले लो, चलो पूरा ले लेते हैं। मान लीजिए ये दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा दिया है कुछ, और 2x dx ये दिया है, तो इसको डेरिवेटिव करोगे वही 2x मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है log ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। तो यही वाली चीज बता रहा है कि फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर में log ऑफ द फंक्शन प्लस c आएगा, वही बस यहाँ पे दिया। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में जितने भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, एक्स ये वाला करेगा, क्योंकि पावर 4 की पावर 3, आप क्या कर सकते हो, आप पावर 3 एक्सपैंड करो, बाइनोमियल से एक्सपैंड करोगे, फिर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट इमेजिन कितने सारे टर्म्स आ जाएंगे, 4 टर्म्स यहाँ से, और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, 4 टर्म्स कर रहे होगे। तो क्यों करना, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि लेट जो मेरी प्रॉब्लम है उसको मैं टी ले लूंगा, ठीक है, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो ये वाली थी ना, और इसका ही डेरिवेटिव ये है बट डायरेक्टली नहीं दिया है, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 4x का क्यूब, 1 का 0, x 4 का 4x का क्यूब dx और इक्वल्स टू dt। तो आप बोलोगे सर dx जो है ना वो dt और x क्यूब रहने देंगे, x क्यूब रहने देंगे, और यहाँ पे 4 आ गया। क्यों x क्यूब रहने दिया, क्योंकि x क्यूब और dx सवाल में मौजूद है और ये चीज आपको देखनी है या नहीं, और अगर नहीं भी समझ में आता तो dx रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो, अपने आप कट पिट के गायब हो जाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं रहने देता हूं, ऐसे करते हैं। अब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx मिला के dt/4 बना, तो मैं dt/4 लिखना चाहूंगा और ऐसे लिख दूंगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 को मैंने t लिया था, ये बन जाएगा t की पावर 3। अब t की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, ये 1/4 बाहर है, ये होता है t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। सो जो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1/16 t की पावर 4 प्लस c, और जो भी आपने t लिया था उसको वापस रख दो यहाँ पे, तो 1/16 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 4, t की जगह पे बस वैल्यू वापस रख दी एंड इधर लगा दिया प्लस c, एंड दैट विल बी एन आंसर। था ना आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, चलो समझ में आ गया, इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो देन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही वियर्ड सा। अब इसमें किसको t ले लें, 1/x को t ले लें या x प्लस 1/x को t ले लें, समझ नहीं आ रहा ना, जो दिक्कत कर रहा है उसको लो, देखो पावर वार लगी है, लॉग भी लगा है, उसको t ले लेते हैं, तो इंट्यूटिवली आपको ये चीज समझ में आएगा कि t लेना किसको है। तो x प्लस लॉग x को ना आप t ले लो, इसको t लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log x का 1/x होता है, और किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में, तो dx लगा दिया, इधर dt आ गया। इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तुमको मिलेगा x प्लस 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो सवाल आपके बनते ही ऐसे हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए, बुक के क्वेश्चंस ऐसे हैं, बाकी ओलंपियाड वगैरह में जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वाले हो जाते हैं। मैंने ना इसको t लिया, अब देखो क्वेश्चन मेरा कैसे चेंज होगा, हर चीज को ध्यान से समझो। इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 3 लगा है एज अ नंबर, 3 को रहने दूंगा, कुछ नहीं छेड़ना, x प्लस 1/x, ये वाली चीज जो थी x प्लस 1/x, और ये साथ साथ dx, ये सब मिला के dt बन रहा है, तो dt यहां पे लिख लेता हूं। और ये जो मैं था वियर्ड सा, मैंने इसी को t लिया था और t पे लगा है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 3 रहेगा, t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 होता है, और प्लस में c लगा दिया, 3 से 3 कैंसिल,
फाइनल आंसर होगा टी क्यूब प्लस सी, और टी की वैल्यू बस यहां पे रख दीजिए x प्लस लॉग एक्स और इसकी होल पावर 3 प्लस में c, एंड दैट्स इट, यू आर डन। इजी। तो जो डिफिकल्ट लग रहा था उसको टी लेने का, आगे बढ़ के उसको इंटीग्रेट करने का। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर यहां पे 6 होता तो डायरेक्टली मैं क्या लिखता, मैं डायरेक्टली लिखता लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस सी, खत्म। अगर ऊपर 6 होता, लेकिन 6 नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप 6 ला सकते हो, लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस रहना चाहिए। एक तरीका ये था, या फिर वही वाली बात कि लेट 1 प्लस एक्स की पावर 6 को आपने टी ले लिया, 6 एक्स की पावर 5 dx dt बन गया, और आपको सिर्फ क्वेश्चन में x की पावर 5 dx दिया था, तो इसको dt बाई 6 लिख दोगे। अब चीजों को रिप्लेस कर दोगे, तो इंटीग्रेशन इसको मिला के dt बाई 6 आ रहा है, तो मैं dt बाई 6 लिखना पसंद करूंगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 6 को ही तो t लिया था। तो ये जो आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 1 बाई 6 लॉग का t और प्लस का c। लॉग t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर 6, तो फाइनल आंसर 1 बाई 6 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स की पावर 6 एंड प्लस में c, दैट विल बी द फाइनल आंसर। आई बात समझ में? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से दिए हैं। स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस के आसान होंगे। अब देखो, एग्जाम देने जब आप जा रहे हो, आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी एक्सरसाइज से आए, आपको बस इतना पता है इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली पहले सॉल्व करके देखना है, नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन, नहीं हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं हुआ तो बाय पार्ट्स, इसी ऑर्डर में जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिक्कत है, log x की दिक्कत है, तो लेट 3 प्लस लॉग एक्स को t। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यहां पे स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। मत लो, या अगर लेना है तो टी स्क्वायर ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर स्क्वायर रूट नहीं पसंद तो टी स्क्वायर भी ले सकते हो कि स्क्वायर रूट हट जाए, लेकिन यहां पे स्क्वायर रूट मत लेना, वरना दिक्कत होगी। तुम कहोगे सर सेम चीज तो है, नहीं है, उसमें फिर क्वेश्चन आपको फिर ना चेन रूल लगाना पड़ता है, तो उतना कुछ खास नहीं लगाओ, ज्यादा सही है, ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे लेट 3 प्लस लॉग एक्स को मैंने टी स्क्वायर बोल दिया, ओके। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स dx के रिस्पेक्ट में था, ये आ जाएगा 2t dt। अब ये इंटरेस्टिंग है कि 1 अपॉन एक्स dx जो है ना, आपको मिल रहा है 2 इंटू टी dt। सिर्फ dt मिल रहा था अभी तक, अब 2t dt मिल रहा है, तो t के टर्म्स भी आ सकते हैं। dx इंटू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको यहां पे लिख लेनी है एज 2t dt, तो 2t dt ले लूंगा, और ये स्क्वायर रूट, इसको टी स्क्वायर बोला था, तो टी स्क्वायर को रूट के अंदर ले लिया इस तरीके से। देन ये टी स्क्वायर स्क्वायर रूट हटके टी बन जाएगा इंटू 2t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो फाइनली 2t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करना है, साथ में लिखना है ना। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर रहता, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 आता है, और इधर आ जाएगा प्लस में c, प्लस में c। फाइनल आंसर 2/3, टी की जो भी वैल्यू ली थी तुमने 3 प्लस लॉग एक्स इस पूरे की पावर 3 प्लस सी, एंड दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये वाला। ट्राई इट योरसेल्फ देन सी द सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। इसके साथ अभी थोड़ा सा खिलवाड़ करिए। अगर आप इसको टी डायरेक्टली लेते हो तो आंसर सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको e की पावर माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा, और इधर dx है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस 1, इधर आ जाएगा dx। एंड अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जो भी आपका डिनोमिनेटर है, लेट ई की पावर एक्स प्लस 1 को t ले लो, तो यहां से मिलेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx, और t का तो 1 होता है तो dt आ गया। तो जो न्यूमरेटर में चीज दी थी वो dt है, और जो डिनोमिनेटर में था वो t है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा log का t प्लस का c, और t की वैल्यू रख दीजिए log ऑफ मॉड में e की पावर x प्लस में 1, एंड दैट्स इट। प्लस का c लगाओगे, एंड इस तरीके से आपने इसका आंसर भी कंप्लीट कर लिया। आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इतना आसान था कभी, अब हो गया है, तो इसको अच्छे से करते चलो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहां पे भी वही काम करो जो सबसे डिफिकल्ट चीज लगे। लेट
दिस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, मुझे सबसे डिफिकल्ट यही लग रहा था, उसको टी ले लेंगे। अब टी लेने के बाद ये मिलेगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे इधर आ गया dx इज इक्वल्स टू dt। आपका एम यही होना चाहिए कि पूरी तरीके से x रिमूव हो जाए। तो यहां से आप x को हटाओगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स dx, ये dt बन रहा है। पूरा पूरा लेने के बाद ये यहाँ पे dt बन रहा है, डिवाइडेड बाय इसको लिया था t, तो आंसर आ जाएगा log का t प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रखोगे तो log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का log x एंड प्लस का c, दैट्स इट, दैट इज द फाइनल आंसर। आसान, इसको नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। सो द लास्ट क्वेश्चन इज दिस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5। यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये बोला था कि बड़ी पावर्स ऑफ एक्स को हम टी लेते हैं जो डिफिकल्ट लगे, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, या तो बड़ी पावर्स को आप ले रहे थे टी, या तो जो डिफिकल्ट लग रहा था। अब यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब उस अलग अलग को कैसे सिंप्लीफाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसी को टी लेना है। बड़ी पावर्स को इग्नोर करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको टी ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब जो ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, मैं क्या लिखूंगा, लेट दिस एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी विदाउट टेकिंग द पावर 1/3। ठीक, ऐसे लेना आप, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम एक्स क्यूब माइनस 1 तो है, अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर dx मिलेगा और इधर dt मिलेगा। तो मुझे ये भी पता है कि x स्क्वायर dx ये dt/3 है, बट हमारे सवाल में x स्क्वायर है ही नहीं, x की पावर 5 है। तो क्या हुआ, पावर्स को तोड़ना तो आता है ना, तोड़ना जोड़ना ये सब ही करना है, अलजेब्रा में बहुत अच्छा बनना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे वो समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t ले लिया, ठीक है ना, इसको t ले लिया, इसकी पावर 1/3 हो गई। अब x स्क्वायर dx dt/3 होता, तो क्यों ना इसको देखो ऐसे लिख लेंगे, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, तो क्यों ना x की पावर 5 को तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़ोगे, ये बनेगा x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 5 होता है और dx लग गया, तो x स्क्वायर dx तो dt था ना, x स्क्वायर dx को हमने dt/3 बोला था। तो अब लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या है, एक x क्यूब आएगा, लेकिन x क्यूब की वैल्यू ही नहीं मेरे पास, कोई नहीं बना लेते हैं। यहां को देखो, अगर तुम x क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 t था तो x क्यूब आ जाएगा t प्लस 1, वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे इधर t प्लस 1 से, बचा सिर्फ यहाँ पे x स्क्वायर dx जो हो जाएगा dt/3, तो राइट dt एंड 1/3 एज इट इज। अब आई बात समझ में। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 और इसकी पावर 1 है, यानी कि t की पावर 4/3 और t की पावर 1/3 इंटू 1 में t की पावर 1/3 ही मिलेगा। अभी भी इंटीग्रेट करना बाकी है मेरे दोस्त, इंटीग्रेट करना मत भूल जाना। तो अभी वो वहीं चल रहा था, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/3 को मैंने एज इट इज लिखा, दोनों के लिए था। t की पावर 4/3 को जब इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 7/3 बनता है, 4/3 प्लस 1 7/3, और जो पावर आता है वह इसी से डिवाइड भी करते हो, फिर प्लस साइन लगा है, t की पावर 4/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4/3। ओके, और यहां से मिल जाएगा प्लस में c। फाइनली फर्दर सिंप्लीफाइंग 1/3 ब्रैकेट में 3/7 t की पावर 7/3, और बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, प्लस में 3/4 t की पावर 4/3 और प्लस में c। अब इसको ओपन करते हैं, 1/3 इंटू 3/7 से 1/7 बचेगा और t की पावर बचेगी, t कितना था, x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 आ गया, प्लस 1/3 इंटू 3/4 1/4, और ये t की वैल्यू रख लीजिए, x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 एंड प्लस का c, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमने ना सब्स्टिट्यूशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो खत्म कर लिए, सारे तो क्वेश्चंस नहीं किए लेकिन सारे टाइप जरूर हमने कवर कर लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड अगेन, जिसको पूरी बुक का सोल्यूशन चाहिए कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, एक बार देखो, अच्छा लगे तो देखना, वरना ये इनफ है, आप खुद से प्रैक्टिस करो, दैट इज इनफ फॉर यू। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।